मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जी टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का क्वेश्चन रहेगा लूसेंट के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 76 क्वेश्चन को चूज किए हैं। लूसेंट का 76 क्वेश्चन है, जो जिसमें से हड़प्पा और सिंधु सभ्यता दोनों से है, जिसमें 2500 से लेकर के 1550 ईसा पूर्व के जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, वो सभी क्वेश्चन को इसमें मैं डील करूँगा। तो बिना टाइम पास किए हुए एक नंबर क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रही है? एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। किस काल में जो इनका मान्यता प्राप्त हुई है हड़प्पा सभ्यता के? तो जैसे शुरू में बताया 2500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1750 ईसा पूर्व के सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? 2 नंबर क्वेश्चन कहती है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता किसका समकालीन नहीं था? तो मिस्र का था, मेसोपोटामिया की सभ्यता था, चीन की सभ्यता थी, लेकिन ग्रीक बाद में आई थी। ग्रीक की सभ्यता की नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? 3 नंबर क्वेश्चन में दी गई है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो कहाँ तक? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ये नहीं होगी, इसमें दिल्ली नहीं पड़ रही है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर ये दी गई है। अगला नंबर में क्या है? राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। कुछ जगह इसमें भी नहीं पड़ती है, राजस्थान तक कुछ पड़ती है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल ये भी नहीं पड़ रही है। और डी में क्या है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है। पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, हमारे यूपी में है जो उत्तर प्रदेश पड़ती है, हरियाणा में पड़ती है। कहाँ पे? हरियाणा। सिंधु जो सिंध में पड़ती है, पंजाब जो सिंध प्रांत में पड़ती है, और बलूचिस्तान, और ये भारत के पाकिस्तान में भी पड़ती है। पाकिस्तान में भी कुछ शेष जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन कर रही है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष मिली है सूरकोटदा से। कहाँ से? सूरकोटदा से मिली है घोड़ा का अवशेष। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा, जिसे कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो ये किस प्रदेश में है? राजस्थान में कालीबंगा पड़ता है। कहाँ? राजस्थान में कालीबंगा पड़ती है। ये एसएससी जो है, जो पूछी हुई है 1999 में पूछी हुई क्वेश्चन है, 2002 में ये पूछी थी। 6 नंबर क्वेश्चन कहती है, 6 नंबर क्वेश्चन कर रही है, 6 नंबर में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों या मुद्राओं में निर्माण के मुख्य रूप से किया जाता था? तो किसका उपयोग किया जाता था? तो सेल खड़ी का। क्या चीज़ का? सेल खड़ी का उपयोग की जाती थी मुहरों के रूप में। क्या चीज़ का? सेल खड़ी का। उस समय में तांबा का नहीं, और नहीं लोहा का, नहीं कांसा का, और नहीं तांबा का। तो इस सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फिर से एमटीएस में, एसएससी में, एमटीएस में पूछी हुई क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एमटीएस, एसएससी, रेलवे इस समय पूछता है भरपूर। यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन भरपूर पूछता है। हम आगे उसको भी डिस्कस करूँगा। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग थी। क्या थी? कांस्य युग थी हड़प्पा सभ्यता। नवपाषाण काल ये तो पहले की थी, पूरा पाषाण काल ये भी था पहले के, और ये लौह पाषाण युग है, जो लोहा का आविष्कार हुई थी, उसी से लौह युग भी कहा जाता है इसी को। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलती है? 8 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये एमटीएस एसएससी 2001 में फिर से पूछ दी है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ का व्यापार था, बहुत ही इम्पोर्टेंट। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है, जो व्यापार का मुख्य केंद्र माना करता था। इसीलिए जो ईरान वगैरह के भी
सिक्का, ईरान का सिक्का का अवशेष मिलती है। तो जो सिक्का का अवशेष मिलती है तो इससे ही पता चलती है जो उस समय में व्यापार का मुख्य केंद्र है, जो एक दो देश से दूसरे देश तक लगी व्यापार किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये SSC MTS 2001 में तो छा दिया था इस क्वेश्चन को, अभी भी पूछ रहा है। इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो शहरी सभ्यता थे। हड़प्पा सभ्यता जो क्या थे, जो ग्रामीण नहीं थे, ये नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता में से एक था। नगरीय सभ्यता में गिना जाता था हड़प्पा सभ्यता को, जो शहरी सभ्यता कही जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता की घर ईंट से बनी होती थी। क्या चीज? ईंट से बनी होती थी। SSC MTS 2001 में पूछी हुई है। RRB गोरखपुर टेक्नीशियन में पूछी हुई है। 2004 में पूछी हुई क्वेश्चन है। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 11th नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है, हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी जो थे, जो सबसे ज़्यादा किस वस्तु का उपयोग करता था? तो हड़प्पावासी जो, जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं, जो खेती करना सीख लिए थे। क्या चीज़? खेती करना सीख लिए थे, जिसमें कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती थी। कपास की खेती हड़प्पा में सबसे ज़्यादा होती थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। क्या होगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कपास की खेती की जाती थी। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो दयाराम साहनी ने खोजी थी। ये 1921 में, दयाराम साहनी ने 1921 में खोजी थी। आगे चलता हूँ। सिंधु सभ्यता का पतनगार जो बंदरगाह के कहा जाता था, जो कौन था? जो बंदरगाह था, जो मेन बंदरगाह के, जो अभी पोर्ट बोला जाता है, पोर्ट बोली जाती है बंदरगाह को, तो ये क्या थी? तो इसमें जो थी, जो लोथल को मेन केंद्र माना जाता था। हड़प्पा में लोथल का मेन केंद्र माना जाता था। जो बंदरगाह था लोथल, जो एक देश से दूसरे देश में यहाँ से जहाज के थ्रू आया जाता था, जो नाव जो बोलते हैं, उसको थ्रू माल को लेकर के जाया करती थी और लेकर के वहाँ से आया भी करती थी लोथल से। ये पूछी हुई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। MTS में पूछी हुई है 1999 में। RRB ग्रुप डी जो रांची में पूछी हुई है, और रांची में पूछी हुई है। UP PCS में पूछी हुई है, इतना इंपॉर्टेंट है। जो 53वीं 55वीं BPSC में भी पूछ दी है 2010 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल को बंदरगाह मेन केंद्र मानी जाती थी लोथल का। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? 14 नंबर क्वेश्चन कर रही है। 14 नंबर क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल का परिचित थे। यहाँ खोज कहाँ पर हुई थी? तो हड़प्पा के लोग में कुछ पैमाना मिला है, उससे हम लोग के पता है, जो उन लोग के माप तौल की जानकारी था। तो माप तौल की जानकारी था, तो वो निर्यात भी करते थे, तो तौलना भी जानते थे, उनको तौलना भी जानते थे। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रही है? क्वेश्चन पूछ रही है, जो पैमाने की खोज में सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल में परिचित थे, तो कहाँ से परिचित हुए हैं इसके बारे में पूछ रही है। तो ये लोथल से ही पोर्ट बंदरगाह के बारे में बात निकलती है। बंदरगाह जो हुई, बंदरगाह लोथल से ही मेन केंद्र मानी जाती थी लोथल को। ये CDS में पूछी हुई क्वेश्चन है और SSC MTS में भी पूछी हुई क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 15 नंबर की क्वेश्चन क्या कहती है? तो हड़प्पाकालीन समाज किस वर्गों में विभक्त थे? तो हड़प्पाकालीन जो थे, जो विद्वान भी थे, योद्धा भी थे, व्यापारी भी थे और श्रमिक भी थे। शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। तो ये नहीं होगी, और ये विद्वान, ये बी होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। 15 का बी होगी।
इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन एथोनिकल बात ये सब नहीं मिल रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भी होगी, जो व्यापारी भी थे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? 16 नंबर क्वेश्चन में सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता को किस नाम से भी जानी जाती है? तो आप लोग को ये सब पता होनी चाहिए। जो एक सेकेंड, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कही जाती है, क्योंकि पहले हड़प्पे सभ्यता के नाम से जानी जाती थी, लेकिन हम लोग इसको क्यों सिंधु सभ्यता दिए? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे इन लोग के साक्ष्य मिले हैं, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कही जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है भाई मेरे? 17 नंबर क्वेश्चन कर रही है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है? कौन सा ऐसा लक्षण है जो सिंधु घाटी सभ्यता को हम पहचानने में कोई भी देर नहीं करेंगे और लोगों को सही चित्रण करती है? तो इसका राइट आंसर होगी, उसको तो मिलाना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसको मिलाना प्रारंभ करता हूँ। उसके विशाल महल था, तो यो विशाल महल भी था क्योंकि नगरीय सभ्यता थी और मंदिर भी होते थे। तो ये भी सही है, ये सही है। उसके विशाल महल और मंदिर का वहाँ से साक्ष्य नहीं मिला था। क्या हुआ था? मंदिर का वहाँ से साक्ष्य नहीं मिला था, लेकिन पुजारी का साक्ष्य मिला है। जो मूर्ति पूजा होता है उसका साक्ष्य मिलती है। मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिलती है, लेकिन मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो अवशेष रहता है उसको एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो इसको देखता हूँ। ये तो 1 नंबर तो नहीं होनी चाहिए, 1 नंबर नहीं होती है। 2 नंबर में क्या है? वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो देवी देवताओं जस्ट बताया, वो पूजा करते थे देवी देवता को। और 3 नंबर, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए जाने वाला रथों का प्रयोग करते थे। तो वो घोड़ा से खींचे जाने वाला रथ का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि घोड़ा से वो उतना लाभ नहीं उठा पाए थे उस समय में, जो घोड़ा का क्या उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सिर्फ बी होगी, बी है। तो बी किस में है केवल? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में केवल बी होगी। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो जस्ट हम बताए थे, जो 1921 में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। 1921 ईस्वी में। कब की है? 1921 ईस्वी में। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सी युक्ति सही है? जो एसएससी में पूछी हुई क्वेश्चन है, 1999 में पूछी हुई क्वेश्चन है। तो कौन सी युक्ति सही है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। अश्वमेध की जानकारी उन्हें थी। किनको? हड़प्पा वासियों को अश्वमेध की जानकारी होती थी। तो अश्वमेध जो होती है, ये यज्ञ है, जो अश्वमेध यज्ञ को हमको पता चलती है वैदिक काल से। कब? वैदिक काल से। तो इस काल में हमको नहीं होगी पता। लेकिन ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हुई। बी क्या है? गाय उनके लिए पवित्र थी। तो गाय उनके लिए पवित्र नहीं मानी जाती थी। गाय को हड़प्पा ने गाय को पवित्र नहीं मानती थी। सी में क्या कहती है? उन्हें पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर है जो सी ही होगी, क्योंकि पशुपति का वो पूजा करना प्रारंभ कर दी थी। और उसकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं होती थी। उनकी संस्कृति जो थी जो स्थिर थी। अगली नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग का सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा की लोग के सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उचित समतावादी थे। क्या है? एक उचित समतावादी में रहा करते थे। उचित समतावादी। ऐसे वो जाति आधारित भी थे, इसमें नो डाउट है। यहाँ पे जाति आधारित पर भी वो काम किए हैं, जाति आधारित पे भी काम किए थे। तो अगला नंबर क्वेश्चन में है 21 नंबर में, सिंध का
नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कही जाती है? तो किसकी कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। किसका? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। जोदड़ो को कही जाती है। इसको स्टार देकर लिखिएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? ये एग्जामिनर यूपीएससी भी पूछी हुई है, यूपीएससी भी पूछी हुई क्वेश्चन है। जो मोहनजोदड़ो को का क्या अर्थ है? तो मृतकों के टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होती है मृतकों की टीला। आगे चलता हूँ 21 नंबर। तो इसका राइट आंसर होगी जो मोहनजोदड़ो होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, मोहनजोदड़ो। 21 नंबर हो गई है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 22 नंबर क्वेश्चन में दी गई है हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो वो त्रिभुजाकार थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी, जो त्रिभुजाकार होती थी। ये भी एग्जामिनर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में पूछी हुई क्वेश्चन है। सुमेलित कीजिए एक एवं दो दोनों को। सुमेलित कीजिए एक एवं दो दोनों को सुमेलित करने की बात कर रही है। तो मिलाना है, जो किस में किस मिलेगा। तो हड़प्पा जो है जो किस नदी के किनारे है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है जो कुछ भी मत कहिए। यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको डील होगा। 4 क्वेश्चन यहाँ से तैयार होंगे। तो हड़प्पा रावी के नदी के किनारे थे, ये भी सही है। और मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे थे, ये भी सही है। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो हुआ करते थे। लोथल घग्गर नदी के किनारे हुआ करती है। जो घग्गर नदी के किनारे क्या हुआ करती थी? घग्गर नदी के किनारे में जो हुआ करती थी क्या? नहीं, भोगवा नदी के किनारे। लोथल जो भोगवा नदी के किनारे हुआ करती थी। और कालीबंगा जो है जो घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा हुआ करती थी। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। क्या हो जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 24 नंबर क्या कहती है? 24 नंबर क्वेश्चन कर रही है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? 24 हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलती है? तो हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा के मतलब होती है क्या? क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर जरूर पूछेगा जो कालीबंगा का क्या अर्थ होती है। तो कालीबंगा का सिंपल सी अर्थ ये होती है कि काली चूरी। यहाँ से काली चूरी का साक्ष्य मिले है कालीबंगा से ही, इसीलिए कालीबंगा कही जाती है। और जोते गए साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिले हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो किस स्थान से ईंट मिले हैं इसके बारे में है। तो कालीबंगा से ही ईंट मिले हैं। ईंट जो मिले हैं जो कहाँ से? कालीबंगा से मिले हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? 26 नंबर क्वेश्चन का। तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो को ही मृतकों के टीला कहा जाता है। कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि टाइप किया हुआ क्वेश्चन है ये। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो बृहत मतलब होती है 12। क्या होती है? 12 स्नानागार पाया गया है। ये आरआरबी रेलवे में पूछी हुई क्वेश्चन है, कोलकाता में, जो 2005 में पूछी हुई क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर का जो सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो से ही मिली है। क्या चीज़ मिली है? मोहनजोदड़ो से ही मिली है। 28 नंबर क्वेश्चन कहती है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रात्मक की गई है? मतलब चित्रांकन की गई है किस मुद्रा में? मुद्रा में जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का चित्र मिलता है? सिंपल सी बात ये पूछना है इसको। तो आदि देवता के क्या है? आदि देवता जो आदि शिव के नाम से जाने जाते हैं। क्या चीज़ के नाम से? आदि शिव के नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। क्वेश्चन है मेरे भाई अगली नंबर 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन
स्थल गुजरात में था। गुजरात में कौन सा ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल था? तो गुजरात से ही लोथल मिलती है, और गुजरात में ही लोथल से ही क्या मिलती है हमें? तो लोथल से ही पोर्ट मिलती है। पोर्ट मतलब बंदरगाह, जो बंदरगाह की साक्ष्य मिलते हैं यहीं से, और बंदरगाह लोथल को ही मेन केंद्र माना जाता था। मोहनजोदड़ो को स्थानीय नाम क्या था? जैसे कि मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, जो मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन ये आएगा, और ये आरआरबी रेलवे में पूछी हुई क्वेश्चन है, एसएससी में, एमपीपीसीएस, एमपीजीई 2014 में पूछ दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मृतकों को टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों की टीला कही जाती है। अगली नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता कही जाती है। क्या? सिंधु घाटी की सभ्यता कही जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 32 नंबर क्वेश्चन दी गई है, जो सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो सर्वाधिक उत्कीर्ण जो हुई है, जो किसकी हुई है, इसके बारे में पूछ रही है। तो बैल की सबसे ज़्यादा उत्कीर्ण मिली है। किसका? बैल का। बैल से भी खेत जोता करता था। जिससे कि हम, अगर गांव से आप लोग बिलोंग करते होंगे तो बैल से क्या हुआ करती थी? बैलगाड़ी जिसे हम बोलते हैं, बैलगाड़ी, इसका उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किया करते थे, बैलगाड़ी का ही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन दी गई है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। किस लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। ये नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता मेन रूप से। और अगली नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो कौन सा ऐसा स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता की जो भारत में मिलती है? तो वो गुजरात में पड़ती है, लोथल। गुजरात के लोथल पड़ती है। क्या? लोथल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 35 नंबर क्वेश्चन क्या पूछती है? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना साक्ष्य जो वो हुए क्या? हड़प्पा का। हड़प्पा सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजी गई थी। सीपीओ में पूछी हुई, एसएससी सीपीओ 2003 में ये क्वेश्चन पूछी हुई है। क्वेश्चन बनी हुई है। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चांदी का उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये क्वेश्चन है। तो हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। अगली नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 37 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य पूछ रही है, जो कौन सा असत्य? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था हुआ करती थी। इसका राइट आंसर ए है। उसके बाद में ये ए क्या है? ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। तो यहाँ व्यापार भी की जाती थी। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे। तो लौह युग जो आया, जो लौह युग बाद में आई थी, क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता से बाद में लौह युग आई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो सिंधु घाटी सभ्यता में ये नहीं मानी जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए बता रही है। तो मिलाइए मेरे भाई। यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट होंगे। यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट होने जा रहा है। तो यहाँ मिलाना स्टार्ट कीजिए आप। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या है? तो जम्मू। उत्तरी सीमा जम्मू जो मांडा में पड़ता है। तो 1 के ए ठीक है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कौन है? तो दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये बी भी सही है। और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ती है। कहाँ? यूपी में आलमगीरपुर पड़ती है।
और डी में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा सूत्रकोटगदा पड़ती है, जो गोंडार में पड़ती है, बलूचिस्तान में पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक के ए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी, जो एक के ए में है, दू के भी दू है। अगली नंबर क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन में, मांडा किस नदी के में स्थित है? मांडा किस नदी में? तो चेनाब नदी के स्थित है। मांडा चेनाब नदी में स्थित है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लिए हैं, 76 क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन है जो 76 लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर जो पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित था? तो पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित था? तो आपको 100 बार मैं बताए हैं, जो सतलज नदी के किनारे स्थित था। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 41 नंबर क्वेश्चन कहती है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन या प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हड़प्पा में जो कहाँ, धौलावीरा से चलता है। कहाँ से? धौलावीरा से चलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी, जो धौलावीरा से पड़ती है। अगली नंबर क्वेश्चन में दी गई है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग की जाती थी? तो लाल रंग के मिट्टी का उपयोग की जाती थी। क्या चीज़ का? लाल रंग का मिट्टी का उपयोग किया जाता था। 43 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग की सभ्यता हुआ करती थी? तो आदि ऐतिहासिक काल, जिसे प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड या काल बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी, हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल कही जाती है, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। 39वीं बीपीएससी में पूछी हुई है, 1994 में ये क्वेश्चन पूछी हुई है। अगली नंबर है 44 नंबर क्वेश्चन कहती है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल को घरों में कुआं को अवशेष मिलता है? घर में कुआं का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिलती है? तो मोहनजोदड़ो से मिलती है। मोहनजोदड़ो से, अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो कुआं मतलब होता है इंडा, जिसको बोलता है इंडा बोला जाता है। यूपी पीसीएस पूछा हुआ है, इतना बड़ा एग्जाम में 2004 में पूछी हुई क्वेश्चन है ये। 45 नंबर क्वेश्चन कर रही है मेरे भाई। 45 नंबर क्वेश्चन में दी गई है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा गया है वो कौन है? तो राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी के बारे में बताया है, लेकिन बाद में राखलदास बनर्जी भी इसमें जुट गए हैं। सीपीएससी में पूछी हुई क्वेश्चन है, सीपीएससी 2003 में ये क्वेश्चन पूछी हुई है। तो 46 नंबर क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। जो रंगपुर है जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता हुआ करती थी, वो कौन सी थी? तो सौराष्ट्र। क्या है? सौराष्ट्र हुआ करती थी। क्या है? सौराष्ट्र के नाम से जानी जाती है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई की प्रभारी थे। तो RTS 1998 में क्वेश्चन ये पूछी हुई है, जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई की प्रभारी थे। तो कौन थे इसके बारे में बात कर रही है? तो सर जॉन मार्शल को जाता है। इसका श्रेय जो है, जो मार्शल साहब को जाता है, जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को पुरातात्विक खुदाई की गई थी। किसका? मार्शल के। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर बनती है? ये क्वेश्चन पहले मैं बता चुका हूँ, जो मुहर पर बनी हुई है, जिसके ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता में मध्य व्यापारिक संबंध थे। किसके लिए मध्य व्यापारिक संबंध थे, इससे पूछ रही है। तो बैल, जैसे पहले में मैं बता चुका हूँ, जो सबसे ज़्यादा अगर साक्ष्य मिलती है तो बैल के मिलती है। किसका? बैल का। बैल से ही खेती वगैरह जो है जो किया करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास ज़्यादा करते थे? सिंधु घाटी की लोग सबसे ज़्यादा विश्वास RAS
RTS 1993 में पूछी हुई क्वेश्चन है। 1993 में ये क्वेश्चन पूछी हुई है, जो सबसे ज़्यादा विश्वास किसमें किया करते थे, तो ये मातृशक्तियों में ज़्यादा विश्वास करते थे। उस समय जादू टोना मातृशक्ति पर ज़्यादा विश्वास हुई करती थी हड़प्पा में। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था, किसमें समुद्र तट पर स्थित नहीं था, इसके बारे में पूछ रही है। तो किट दीजी जो है, जो समुद्र के तट पर, शायद आप पहला बार इसका नाम भी आप सुने होंगे किट दीजी को। तो सुरकोटदा जो ये स्थित था, ये लोथल ये स्थित था, ये काली कोटा ये भी स्थित थी, लेकिन ये स्थित नहीं थी, जिसको कि कोट दीजी कहा जाता था। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार मानी सबसे बड़ी स्नानागार हमको मोहनजोदड़ो से ही मिलती है। मोहनजोदड़ो को ही मृतकों की टीला कही जाती है। हड़प्पा कालीन लोगों ने, अगली क्वेश्चन है जो 52 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो विन्यास के लिए कौन सी पद्धति को अपनाई थी, इसके बारे में पूछता है। ये तो ग्रिड पद्धति को अपनाई थी। किसका? ग्रिड पद्धति अपनाई थी हड़प्पावासी ने। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने की बात कर रही है। तो मिलाना प्रारंभ कीजिए आप। तो मिलाना लोथल जो है, जो कहाँ पे है, तो गोदीबारा में लोथल है, गोदीबारा। उसके बाद में क्या है, कालीबंगा। तो कालीबंगा जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिलते हैं। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो कालीबंगा से। धौलावीरा, तो धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख का प्राप्त होती है, जो धौलावीरा से बनवाली से पकी हुई ईंट की बनी हुई हल की प्रतिकृतियाँ जो मिलती है। तो इसका ऑप्शन मिला ये 1 के 2। किस में है 1 के 2? 2 गो में है, 2 गो तो कट गया, ये दोनों नहीं है। A 80 नहीं है, तो B और D होगी। B और D होगी, तो A की 2, 1 की 2, फिर 2 की A दोनों में है, 2 की A। और 4 क्या है, 3 के 4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C होगी, जो 3 की 4 होगी। B होगी, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर B को जाती है। एक सेकंड इसको देखेंगे फिर से। लोथल जो है, जो कहाँ पे मिलते हैं, तो लोथल जो है जो गोदीबारा में मिलते हैं। उसके बाद में कालीबंगा से जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद में जो साक्ष्य मिलते हैं किससे, धौलावीरा से। हाँ ठीक था, धौलावीरा से एकदम ठीक था ये। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर B को जाएगा। किसका? B जाएगा। अ, 54 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों की निरूपण अंकन नहीं हुआ है। किसका अंकन नहीं हुआ है? तो शेर का अंकित नहीं की गई है। शेर का साक्ष्य हमें नहीं मिलती है। क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो हड़प्पावासी जो थे, जो किस से, लोहा से परिचित नहीं थे, क्योंकि सोना एवं चांदी से थे, तांबा एवं कांसा से थे, टीना एवं सीसा से थे, लेकिन लोहा से नहीं थे, क्योंकि लौह युग हड़प्पा के बाद आई थी, सिंधु घाटी के बाद में आई थी लौह युग। 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल जो सावधान द्विशव संस्कार का प्रयोग किया गया है प्रमाण मिलता है। सावधान दिशा जो है, जो संस्कार होती है, जो मनुष्य के लिए 16 संस्कार होती है, उसी संस्कार में से ये संस्कार आती है, जो किससे मिलती है इसके बारे में पूछती है। तो लोथल से ये प्राप्त होती है। यूपीपीसीएस में पूछी हुई क्वेश्चन है, मेंस में 2016 में। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, 57 नंबर क्वेश्चन में है, जो 57 नंबर क्वेश्चन दी गई है,
कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से जाना करते थे? तो किस नाम से? सिंडन के नाम से, सिंडन के नाम से जाना करते थे। सिंडोन, सिंडन के नाम से जाना करते थे कपास की खेती के यूनानी एवं ग्रीक दोनों किस नाम से जाना करते थे? तो सिंडम के नाम से। तो एग्जामिनर इससे पूछ सकता है क्वेश्चन, अगर जो सिंडम का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु घाटी के क्षेत्र में हुई है। कहाँ पे हुई है? सिंधु घाटी के क्षेत्र में हुई है। अगला क्वेश्चन चलता हूँ। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त होती है? हड़प्पा में तांबा का रथ जो प्राप्त होती है, जो दैमाबाद से होती है। कहाँ से? दैमाबाद से होती है हड़प्पा का। हड़प्पा में जो रथ मिलती है तांबे का, तांबे का रथ जो मिलती है, जो कहाँ से मिलती है? तांबे का रथ मिलती है हमारे दैमाबाद से। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दी गई है? हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन धातुओं का प्रयोग करते थे? एक में क्या है? चांदी। बी में क्या है? दो में क्या है? टीन। और तीन में क्या है? सोना। तो इसमें किन किन का उपयोग किया करते थे, इसके बारे में पूछ रही है। तो ये तीनों चीज़ का, जैसे चांदी का भी प्रयोग किया करते थे, टीन का भी और सोना के भी हड़प्पा में किया करते थे, लेकिन लोहा का नहीं करता था, क्योंकि लौह युग बाद में आई है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है मेरे भाई? 60 नंबर क्वेश्चन में दी गई है, हड़प्पावासी लाजवर्द को लापीज जूली भी कहा जाती है, जिसे भवन निर्माण का सामग्री का आयात कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हिंदूकुश क्षेत्र से मिले हैं। हिंदूकुश क्षेत्र के बदख्वास से प्राप्त होते हैं, जहाँ पे भवन निर्माण का साक्ष्य प्राप्त होते हैं, क्योंकि हड़प्पावासी एक नगरीय सभ्यता में से गिनी जाती है। 61 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई क्या कर रही है? 61 नंबर क्वेश्चन कर रही है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता का संबंधित स्थल क्या था? तो मुंडीगाक, जो मुंडीगाक में पड़ती है, और सुरतोगोई, और तो दोनों से ये प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर सी होगी, ये दोनों से प्राप्त होती है अफगानिस्तान का। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? 62 नंबर क्वेश्चन दी गई है, जो कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर थे? तो सिंधु के बंदरगाह नगर थे, तो लोथल एवं सुरकोटदा ये भी थे। अल्लाहदीनो एवं बालाकोट ये भी था। कुंतासी ये भी था। इनमें से सभी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, इनमें से सभी होगी, लेकिन लोथल को मुख्य मानी जाती थी। लोथल को मुख्य मानी जाती थी। लोथल को मुख्य मानी जाती थी। सॉरी, एक सेकेंड, लोथल को मुख्य मानी जाती थी। लोथल को मुख्य मानी जाती थी। तो आगे चलता हूँ, जो आपको 50 लोथल को मेन केंद्र मानी जाती थी। चलता हूँ आगे की ओर बढ़ता हूँ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, जो आदि शिव मोहर, आदि शिव का वहाँ पूजा सबसे ज़्यादा हुआ करती थी, में किन किन जानवरों का अंकन हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगी, जो किन किन का हुई थी, तो हिरण के भी की गई थी। गेंडा एवं भैंस के भी किया गया था। व्याघ्र एवं हाथी के भी की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो इनमें से सभी होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो इनमें से सभी होगी। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त होती है? तो कांस्य मूर्ति प्राप्त होती है, किससे होती है? जो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के बारे में पूछ रही है आपको। तो ये मोहनजोदड़ो से ही इसका प्राप्त हुए हैं। किससे? मोहनजोदड़ो से ही इसका प्राप्त हुए हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन क्या, 65 नंबर क्वेश्चन कहती है। 65 नंबर क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थान से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त
हुई है। तो किससे हुई है? तो मोहनजोदड़ो से, पुजारी का जो सेक्स है जो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। अगली नंबर है 65 नंबर का, किस पुजारी का है, जो मूर्ति का है। तो 65 का होगा क्या? जो मोहनजोदड़ो होगी, इसको देखता हूँ, मोहनजोदड़ो, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है मेरे भाई, 10 क्वेश्चन और बची हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजा का निशान मिलता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो ये चनहुद्रो से मानी जाती है। कहाँ से? जो कुत्ता जो है, जो बिल्ली को पीछा करते हुए उनका साक्ष्य मिले हैं, जो पैर का निशान है, जो वहाँ पे नीपा हुआ है, शायद तथी था, जो घर में नीप देता है, अगर चलता भी है तो पता नहीं चलता जो हाँ चल के आया है। तो ये चनहुद्रो से ही प्राप्ति होती है हमें। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? ये बहुत लंबी क्वेश्चन है, जरा देखते हैं इसमें क्या ऐसा खास बात हो गई है। 67 नंबर क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड करने की कोशिश करूँगा इसको। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया व पेड़ के नीचे खड़ी जो लोमड़ी का चित्रांकन मिलती है, जो पंचतंत्र को लोमड़ी की कहानी सुदृढ़ है? तो इसका जो है, जो लोथल से प्राप्त होती है। कहाँ से? लोथल से, जो गुजरात में पड़ती है लोथल। अगले नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन, एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। तो 68 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किसे प्रांत में हुई थी? तो सबसे ज़्यादा जो है, जो किस प्रांत में हुई थी इसके बारे में है, तो गुजरात में ही हुई है सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन की मुख्य खदान फसल नहीं मानी जाती है? तो मुख्य खदान फसल, चावल को मुख्य खदान फसल नहीं मानी जाती थी। कपास जो थी इसका मेन केंद्र मानी जाती थी, कपास के। क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये 70 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है? क्वेश्चन को मिलाने की बात कर रही है, 70 नंबर क्वेश्चन को मिलाने की कर रही है। यूपीपीसीएस 2009 में ये क्वेश्चन पूछी हुई है। कथन 1 को पढ़ेंगे, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। तो विलुप्त तो अभी हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, जो विलुप्त ही हो गए हैं, लेकिन कथन 2 को पढ़ेंगे तब पता चलेगा। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ये तो सही है, जो उत्खनन से ही हमें प्राप्त हुई है, और ऑप्शन को पढ़ के ही पता चलेगा। ए और आर उत्खनन के दौरान प्रकट, ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ये भी सही है। आर जो है, जो पहले आर आएगी, जो खनन के द्वारा ही प्राप्त हुई, उसके बाद मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा का विलुप्त होने की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगी। तो इसका कोई साक्ष्य नहीं है जो वो विलुप्त ही हो रहा है, अभी बहुत चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, आप बहुत नज़दीकी में पहुंचे हुए हैं मेरे भाई। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विषय पर सभी पर बात करने की कर रही है। तो इस पर हम बात करके देखता हूँ, जो इससे क्या बात बनती है हमको। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व अद्यपि उपस्थित था, जो वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अभी ऑप्शन नंबर दूसरा को देखता हूँ। उस काल में भारत का कपास का वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी, जो ए एवं बी दोनों होगी। यूपीपीसीएस 2011 में पूछी हुई क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन है, जो मिलाने की बात कर रही है। तो इसको आप 72 को मिलाइए। तो मिलाना प्रारंभ करता हूँ 72 नंबर को। तो मांडा जो है, जो कहाँ से मिलती है? मांडा जम्मू कश्मीर से मिलती है।
मंडा जम्मू कश्मीर से मिलती है। दैमाबाद कहाँ से मिलती है? महाराष्ट्र से मिलती है। दैमाबाद कहाँ से मिलती है? महाराष्ट्र से मिलती है। सी नंबर कालीबंगा राजस्थान से मिलती है। और बच गया राखी गढ़ी, जो राखी गढ़ी मिलती है हरियाणा से मिलती है। कहाँ से? हरियाणा से मिलती है। तो इसका राइट आंसर जो होगी, जो ऑप्शन नंबर सी को जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को जाएगी। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्त नहीं हुई है? तो हड़प्पा वासी में जो अभी तक जो धातु था, उस धातु के हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं, जो अभी लोहा, क्योंकि उस काल में लोहा का ही प्रचलन नहीं था। क्वेश्चन एक्चुअली घुमा रही है एग्जामिनर, और का कोई विशेष बात नहीं है। एक क्वेश्चन को मैं लगभग 2 बार करवा चुका हूँ। किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है? तो शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से हमें प्राप्त नहीं हुई है। चंद्रहुदरों में उत्खनन का निर्देशन किया था। उत्खनन का चंद्रहुदरों का सबसे पहले उत्खनन या जांच किसने किया था और किसने बताई थी? तो J.H. मैके ने। किसने? J.H. मैके ने। J.H. मैके ने UPPCS में पूछी हुई है, जो 2015 में पूछी हुई क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन है, जो लगभग 50 मिनट के आसपास की वीडियो बनी है। आपको कैसा लगता है, लगा हमें ज़रूर बताइएगा। 46 मिनट की वीडियो बनी हुई है, 47 मिनट की। सिंधु घाटी जो हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो किस शब्द का प्रयोग किया गया था, ये एनडीए में पूछी हुई क्वेश्चन है, जो 2017 में पूछी थी। एनडीए 2017 में ये क्वेश्चन पूछी हुई, जो मेलुहा से प्राप्त हुई है। कहाँ से? मेलुहा है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मेलुहा, मेलुहा। तो आज के लिए ये 76 क्वेश्चन है हमारा, और 76 क्वेश्चन में ये लूसेंट का क्वेश्चन था। लूसेंट, अभी मैं आपसे वादा किए हैं जो लूसेंट पूरी तरह से मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो जैसे मैं लगे हुए हैं लूसेंट पर, पूर्ण रूप से लूसेंट को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। लूसेंट के बाद में इसको मैं जस्ट बिहार स्पेशल हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री अभी चल रही है, जो बीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार स्पेशल हिस्ट्री और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आप सभी को करना चाहिए, बीपीएससी के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए। तो आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।